नमस्ते। अर्चना शेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों? क्या केवल यह एक रस्म है या ये हमारे जीवन में कोई गहरी बात बताता है? चलिए इसको जानते हैं और डिटेल में। आप अपने दैनंदिन जीवन रूटीन लाइफ में कोई ना कोई एक गोल तो सेटअप करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज इतने बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना है, या आज मुझे अपनी एग्जाम के लिए इतने चैप्टर्स पूरे करने हैं, या किसी से मिलना है, या घर का कार्य इतने बजे तक निपटा लेना है ना। और इस चीज के लिए आप पूरा आपकी प्रोसेस सेटअप कर लेते हैं, या आपके लॉन्ग टर्म्स गोल भी है कि आपको अपने करियर में क्या बनना है, या आपको कितना पैसा जमा करना है। इस तरह के गोल्स भी आप सेटअप करते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोग 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। वो ये है, पहला, उस चीज का नॉलेज होना कि हमें हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरा, उस चीज का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या एक्शंस लेना है। और तीसरा, हम उसके तरफ कमिटेड रहें, फोकस्ड रहें, है ना। तो इन तीनों को हिंदू धर्म के, अगर हम सनातन में बात करें तो गीता में, वेद में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जहां पर हमारा अल्टीमेट गोल है ब्रह्मन की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। और वहां उसको पाने के लिए हमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों का उपयोग करना चाहिए। इसको एक रोचक तरीके से मैं समझाती हूँ। अगर मैं सुपर हीरोज का नाम लूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? डेफिनेटली स्पाइडरमैन, सुपरमैन या आयरन मैन। इन सुपर हीरोज में आपने देखा होगा कि इन्हें एक बहुत ही ताकतवर और कुछ विशेष गुणों के साथ बनाया है। जैसे स्पाइडरमैन चपलता और उसके जाल बनाने वाली शक्ति के साथ, या सुपरमैन को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। आयरन मैन को इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग तरीके से जताया गया है। अगर यही सुपर हीरोज को एक कमजोर, थका हुआ दिखाएंगे तो क्या कोई फॉलो करेगा? कोई बात उसको मानेगा नहीं ना। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी जो मूर्तियां बनाई गई हैं, कहा जाता है ऋषि मुनियों ने ध्यान किया और उनके ध्यान में उन विशेष गुणों के साथ मूर्तियों का चित्रण हुआ, और फिर उन्होंने वही चित्रण आम लोगों को भी बताया, और फिर उनकी मूर्तियां बन गई, और फिर हम उनकी पूजा करने लग गए, है ना। जब हम पूजा करते हैं ना, तो आप देखो उन मूर्तियों की, जब हम पूजा करते हैं तो हम तीनों योग का काम करते हैं। मूर्तियों में डेडिकेशन दिखाते हैं, उन पे फोकस करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, यानी कि भक्ति योग करते हैं। और अगर हम पूजा कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यानी कि कर्म योग कर रहे हैं। यहाँ तक क्या, फूल पत्ते तोड़ करके ला रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ये सब कर्म योग में आ गया। और मंत्रों का पाठ करने के लिए उसको समझना गहराई से, और वेदों को समझना, गीता को पढ़ना, ये सब ज्ञान योग है। तो आप तीनों योग का उपयोग उन मूर्ति योग में करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि हर मूर्ति इतनी सुंदर ही होती है क्या? क्या सच में इतने सुंदर भगवान दिखते थे क्या? तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि सुपर हीरोज के पास एक स्पेशल पावर होती है ना। ऐसे ही हम, अगर हमें कोई स्पेशल गोल की प्राप्ति चाहिए तो हमें वो एक स्पेशल पावर के बारे में विजुअलाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे धन धान्य आरोग्य चाहिए, तो मैंने लक्ष्मी माँ को देखा। अब लक्ष्मी माँ के पास आपने देखा होगा कि उनके हाथ से पैसों की बारिश हो रही है, बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत सारे जेवरात पहने हुए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? जब उनके पास है तभी तो वो हमें दे पा रही है ना। हम लक्ष्मी को फटे पुराने कपड़ों में नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमने सरस्वती जी को विजुअलाइज किया, जिनके हाथ में वीणा है, जिनके हाथ में किताब है। ऐसे ही हमें धैर्य चाहिए, हाँ, तो हमने शिव जी को विजुअलाइज किया, जिनकी जटा में उन्होंने गंगा जी जैसे प्रवाह को भी संभाल लिया था, और वो बिना
विचलित हुए ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसे हर देवी देवता में कोई ना कोई एक सिंबल है जिसको हम समझ सकते हैं और वो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। अब आप कहेंगे कि हर देवी देवता सुंदर नहीं है, फिर काली माँ जो है वो तो रौद्र रूप में है, वो तो बहुत सुंदर नहीं बताई गई, क्यों? तो इसको फिर से ऐसे समझते हैं जैसे हर सुपर हीरो की स्टोरी में एक विलन होता है ना, थानोस, जोकर या आपका ग्रीन गॉब्लिन, वैसे ही हमारी लाइफ में भी विलन्स हैं। वो विलन्स क्या है? लालच, डर, अहंकार, पाप। इन सब से लड़ने के लिए हमें भी एक फियरलेस वॉरियर चाहिए जो बिना किसी हेजिटेशन के इन सब चीजों का समूल नाश कर सके। और इसीलिए काली माँ या काल भैरव का रूप आपको बहुत ही रौद्र भयंकर दिखाया जाता है, क्योंकि वही इतने शक्तिशाली राक्षसों के साथ लड़ सकते हैं। है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगली बार जब भी आप मंदिर में जाएं ना, तो आप उन मूर्तियों को ध्यान से देखिए और कनेक्ट करिए कि ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उनके हाथों में जो है उससे उसमें क्या सिंबल है, चेहरे की भाव भंगिमा से समझिए वो क्या संदेश आपको दे रहे हैं, है ना। और ये आप मुझे अपने कमेंट में भी लिख करके भेजिए कि आपका गोल क्या है, आप किस मूर्ति से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार फिर किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊंगी। और हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी भ्रांति है जिसका आपको कोई निराकरण चाहिए या आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे और जानना है, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अर्चना शेयर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।